जाते हैं तो क्या वहाँ की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उनका जो फोटो है, वो हम अपने घर ला सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं? त्रिभुवन के मालिक है, वो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं आते हैं। उनका प्रतिबिंब भी, उनका छवि भी अपनाते हैं ना, वो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ उनके गण भी आते हैं। इसको याद रखिए। उस विधि से उनको सेवा कीजिए। कि आप लोगों को ये दिखाने के लिए फोटो लेकर आ गए कि मैं महाकालेश्वर उज्जैन गया था और ये शिवलिंग का फोटो देखो। हम महाविद्याओं का फोटो घर में रखना चाहिए या नहीं चाहिए? और जब हम किसी को रूप को, 10 महाविद्याओं के जब रूप को हम लेते हैं, वो रूप में विज्ञान छुपा हुआ है। किसी महाविद्याओं का फोटो घर में रखा जा सकता है, जैसे दक्षिणा कालिका का श्यामा माँ का श्यामा आप रख सकते हैं, लेकिन उसको नित्य नियमित सेवा करना होगा। अगर आप पूर्णाभिषिक्त भी है जी, पूर्णाभिषेक भी आपका हो चुका है, साम्राज्य अभिषेक भी अगर हो चुका, संसारी है, घर में रहते हैं, क्रोम दीक्षा सारा कंप्लीट है, उसके बावजूद भी घर में छिन्नमस्ता का फोटो रख के दिखाइए, 1 महीना बाद बताइए। का पूजा मातंगी का प्रयोग वामाचार में आता है। मत्स्य मांस बलि प्रिया, उनको क्या भोग चाहिए वो देना है, जो एक अपने परिवार के साथ रह करके आप दे नहीं सकते उसे। मातंगी शमशान में पूजा होने वाली देवी है। मातंगी के स्पेशल जगह चाहिए। छिन्नमस्ता का नदी संगम या शमशान में पूजा होता है। लेकिन आप अगर घर घर में काली पूजा करो तो काली पूजा जैसा होना चाहिए, ना कि सरस्वती पूजा लक्ष्मी पूजा जैसा। आप दुर्गा को तुलसी पत्र दुर्गा नहीं अर्पण कर सकते, आप विष्णु को बिल्व पत्र नहीं दे सकते हैं। तो हर एक देवता का अलग अलग पूजा विधि नियम है। हम तो शमशान काली का साधक है, घर में ही शमशान काली को स्थापन करेंगे। ये दुनिया ही शमशान। कोई व्यक्ति अगर पैंट को ऊपर से पहने, शर्ट को नीचे से पहने, वो शोभावर्धन है? नहीं, मेरे लिए कंफर्ट में पहन। महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोर नमस्ते। आप तीर्थ स्थल जाते हैं तो वहां पे मिलने वाली फोटो प्रतिमा को भी अपने घर लेकर साथ में चले आते हैं और उसे अपने पूजा कक्ष में लगाकर उसकी पूजा भी करते हैं। अगर ऐसा आप भी करते हैं तो आइए गुरुजी से हम जानते हैं क्या यह करना उचित है या नहीं। जय मां तारा गुरुजी। जय गुरु, जय मां तारा। हम अपने जीवन काल में कभी न कभी तो तीर्थ जाते ही रहते हैं जी। कभी महाकाल चले गए, कभी उज्जैन चले गए, कभी मां कामाख्या के पास गए। तो ऐसे शक्ति पीठों पे जब हम जाते हैं या महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं या विभिन्न तीर्थ स्थल हम जहां भी जाते हैं, तो क्या वहां की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उनका जो फोटो है, वो हम अपने घर ला सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं? देखिए, महाकालेश्वर बाबा, उज्जैन नगरी के जो महाकालेश्वर बाबा हैं, उनका जो पूजा विधि है आप ला सकते हैं। कौन रोका आपको लाने के लिए? जितना मत है उतना पथ है। विभिन्न विभिन्न प्रकार का सोच है व्यक्तियों का, क्योंकि वो पूरा त्रिभुवन के मालिक है, वो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं आते हैं। उनका प्रतिबिंब भी, उनका छवि भी अपनाते हैं ना, वो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ उनके गण भी आते हैं। इसको याद रखिएगा। और अगर महाकालेश्वर उज्जैन का वो गर्भगृह में भगवान महाकाल, भगवान शिव का जो आप लिंग का फोटो आप लेकर के घर में आए हैं, उनका जो पूजा विधि का तरीका है, वहां पर जिस प्रोसेस से पूजा होता है और जिस जिस मुहूर्त में, जब जब जिस जिस तिथियों में जो जो भोग प्रसाद लगता है, जरा सा भी घर में आप लगाइए, उस विधि से उनको सेवा कीजिए। कि आप लोगों को ये दिखाने के लिए फोटो लेकर आ गए हैं कि मैं महाकालेश्वर उज्जैन गया था और ये शिवलिंग का फोटो देखो हम घूम के आए हैं, बाबा धाम गए थे। जनरली आप जहां भी जाइएगा तो गर्भगृह के अंदर में जो असली मूर्ति है ना, या लिंग है, मूर्ति है, प्रस्तर निर्मित हो या जो भी प्रतिमाएं हैं, वहां पर प्रोहिबिटेड है, आपको फोटो नहीं मिलेगा ओरिजिनल फोटो। आपको बाहर में उसी का एक बाहर डुप्लीकेट बना करके दुकान में बेचता है, लेकिन है तो उसी का रूप स्वरूप। तो उस क्षेत्र का विशेष महत्व रहता है। याद रखिएगा, हर एक क्षेत्र में, हर एक मंदिर, हर एक तीर्थ में, जहां भी धाम है, जहां भी मंदिर है, जहां भी तीर्थ स्थान है,
उन सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से क्षेत्रपाल रहते हैं, उनका अलग अस्तित्व है। ठीक है, तो अगर वहां के देवताओं का उठा करके अपने घर में लाइएगा तो आपको सेवा भी कम से कम उस तरह करना पड़ेगा, वहां का नियम का आपको घर में फॉलो करना पड़ेगा। अब जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ भगवान को घर में फोटो ला के रख दिए या फिर उनको रख दिए, तो आपको उसके जितना सामर्थ्य है, अगर 56 भोग ही नहीं लेकिन कुछ भी आपको वहां पे चढ़ाना है, उनको सम्मान करना है। आप उनका सम्मान कर रहे हैं, अगर दीवार में टांग दिए, बेडरूम में टांग दिए, ये उनका असम्मान हो रहा है। वो भले ही परमेश्वर परमात्मा सर्वतोव्यापी परम शक्ति है, ठीक है, परम पद विष्णु है, लेकिन उनके साथ जो गण है, उनके जो सेवक है, उनके जो भक्त है, वो अपने आराध्य का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी भूतों के स्वामी है, वो सभी का गण का स्वामी है, वो बर्दाश्त नहीं करते। आपका घर का माहौल बिगड़ता है, मेरा देखा हुआ चीज। आप क्यों ना, आप अगर फोटो ही रखना है तो नॉर्मली जो एक सुंदर चित्रपट जो बनता है, उन चित्रों को रखिए, अपना अलग पहचान रखिए। आपको महाकालेश्वर शिवलिंग रखने का, फोटो रखने की क्या जरूरत है? अंगूठा, अंगुष्ठ परिमाप छोटा सा शिवलिंग घर में रख के उनको देवी सेवा कीजिए, अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा कीजिए। राधा माधव का छोटा प्रतिमा ला करके घर में एक नया रूप रख के उनका सेवा कीजिए। आप दूसरे का कॉपी, वहां का जो महिमा है उसको आप अपने घर में रख करके, घर में भी आप दिक्कतें ला रहे हैं साथ में, क्योंकि कोई भी परम शक्ति अकेले नहीं होती है, इसको ध्यान रखना है जी। और विशेष करके तो तांत्रिक देवताओं को, जो तंत्र में जो पूजनीय देवता है, उनको तो उस विशेष धाम से फोटो खींच करके, फोटो क्लिक करके उठा के घर में रखना ही नहीं चाहिए। और 10 महाविद्याओं का तो विशेष करके। तो 10 महाविद्याओं का फोटो घर में रखना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, 10 महाविद्याओं का जो फोटो है, जो फोटो बना हुआ चित्र या मूर्ति, जी जी, वो तो उनका प्रतीक बन रहा है। प्रतीक हम फोटो में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, हम लोग मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और शास्त्र में यह भी दिया हुआ है कि किन किन चीजों से बना हुआ मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगा और किन किन चीजों से बना हुआ मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग एक यंत्र अंकित करते हैं, तो यंत्र के माध्यम से भी माँ का पूजा होता है, ईश्वर का पूजा होता है, तो वो एक विज्ञान है। और जब हम किसी को रूप को, 10 महाविद्याओं के जब रूप को हम लेते हैं, वो रूप में विज्ञान छुपा हुआ है, वो सिर्फ एक चित्र नहीं, फोटो नहीं है। ठीक है, वो कुछ देर बाद जहां टांग दिए या घर में आप रख दिए, दीवार में हैंग कर दिए उसको जी, या घर में कहीं पूजा घर में ही टांग रखे हुए हैं, आप दीक्षित नहीं है तो अलग बात हो गया। ठीक है, वो सिर्फ शो के लिए हो गए, शो के लिए हो गया। काली का पूजा कर रहे हैं अब बिना दीक्षा लिए हुए, तो काली का अष्टोत्तर, काली अपने आप में एक विज्ञान है। काली का जो काली नाम है ना, वो भी एक मंत्र है। अच्छा, काली बोलना भी एक मंत्र है। ठीक है जी, तो जो दीक्षा नहीं लिया, ओम काली का आयो ही नमः, इतना बोल सकते हैं, काली का आयो ही नमः। बीज का वहां पर प्रयोग नहीं करना है, पहला जो दीक्षा नहीं ली है। और अदीक्षित व्यक्ति अपने क्षेत्रीय भाषा में अष्टोत्तर शतनाम चालीसा वगैरह पाठ कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं 10 महाविद्याओं में। लेकिन 10 महाविद्याओं में भी किसी किसी महाविद्याओं का फोटो घर में रखा जा सकता है, जैसे दक्षिणा कालिका का, श्यामा माँ का श्यामा आप रख सकते हैं, लेकिन उसको नित्य नियमित सेवा करना होगा। ठीक है, इसके बाद त्रिपुर सुंदरी का भी आप रख सकते हैं, मां कमलात्मिका का भी आप रख सकते हैं, बस। बाकी विद्याओं का हम नहीं रख सकते। बाकी विद्याओं का, अगर आप दीक्षा भी ग्रहण किए हैं, अगर आप पूर्णाभिषिक्त भी हैं, जी, पूर्णाभिषेक भी आपका हो चुका है, साम्राज्य अभिषेक भी अगर हो चुका, संसारी है, घर में रहते हैं, क्रोम दीक्षा सारा कंप्लीट है, उसके बावजूद भी घर में छिन्नमस्ता का फोटो रख के दिखाइए, 1 महीना बाद बताइए। घर में छिन्नमस्ता का पूजा करके 1 महीना बाद दिखाइए हमको, 1 महीना बाद बताइए क्या हुआ। घर में मां मातंगी का फोटो रखिए, ये डरा नहीं रहा हूं, आप एनर्जी को तो मान रहे हैं, पावर को तो मान रहे हैं। बिल्कुल। तो मातंगी देवी का पूजा, मातंगी का प्रयोग वामाचार में आता है।
मत्स्य मांस बलि प्रिया। आप फ्लैट में रह रहे हैं, आज तो बगीचा भी नहीं है, घर भी नहीं है बढ़िया, आप फ्लैट में बुक करके छोटा 3-4 रूम और किचन बाथरूम टॉयलेट बालकनी का रूम बना कर रह रहे हैं, उसी में मातंगी का फोटो आप मूर्ति रख के पूजा कर रहे हैं। उनको क्या भोग चाहिए? वो आपको देना है जो एक अपने परिवार के साथ रह करके आप दे नहीं सकते उसे। मातंगी शमशान में पूजा होने वाली देवी है। मातंगी का स्पेशल जगह चाहिए। छिन्नमस्ता का नदी संगम या शमशान में पूजा होता है। छिन्नमस्ता कुछ कुछ चीजें हैं जो घर में नहीं हो सकता। अभी तो बहुत सारी चीज देखने को मिला है कि कृष्णानंद आगम बागीस के आने के बाद ऐसा नहीं कि कृष्णानंद आगम बागीस ने मां काली का रूप को निर्माण करके दिखाया, वो मिथ है। कृष्णानंद आगम बागीस ये जो तंत्रसार, बृहद तंत्रसार हम लोग पढ़ते हैं, उन्हीं का रचना है। लेकिन कृष्णानंद आगम बागीस जो थे महामहिम, बहुत बड़े पंडित थे, तंत्र के बहुत उच्च स्तर के साधक थे, महापंडित। लेकिन उनके आने के बाद काली पूजा का विस्तार घर घर में हुआ। लेकिन आप अगर घर घर में काली पूजा करो तो काली पूजा जैसा होना चाहिए, ना कि सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा जैसा। हर एक पूजा का अलग महत्व है। आप शिव के माथा में तुलसी पत्ता नहीं चढ़ा सकते हैं, नहीं। आप दुर्गा को तुलसी पत्र दुर्बा नहीं अर्पण कर सकते हैं, आप विष्णु को बिल्व पत्र नहीं दे सकते हैं। तो हर एक देवता का अलग अलग पूजा विधि नियम है। तो शमशान काली का बहुत अभी ट्रेंड चल रहा था कि हम तो शमशान काली का साधक है, घर में ही शमशान काली को स्थापन करेंगे। ये दुनिया ही शमशान है, मृत्यु लोक है, भुगता। ये मान्यता नहीं। आप जिसकी जहां पर शोभा वर्धन होता है जिस चीज का, आपको वहां पर रख के उसको पूजा करना है। कोई व्यक्ति अगर पैंट को ऊपर से पहने, शर्ट को नीचे से पहने, वो शोभावर्धन है? नहीं, मेरे लिए कंफर्ट में पहनता हूं। तो आप बताइए मार्केट में या कहीं भी सभ्य व्यक्ति के समाज में वो एक सही पहनावा है? नहीं। तो शास्त्र के नियम के अनुसार जिस शक्ति का जहां पर उपासना आराधना करने का स्थान विशेष निर्दिष्ट किया हुआ है, उसका उपासना उसी जगह में होना चाहिए। तो माँ दक्षिणा काली का पूजा क्या घर में किया जा सकता है? जी हाँ, दक्षिणा कालिका का शास्त्र और बहुत पंडितों के अनुसार पहले तो काली का पूजा घर में होता ही नहीं। अच्छा। और आगे जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण साक्ष्य मिलते हैं कि काली का पूजा में मूर्ति का कोई काम नहीं था, यंत्र में पूजा होता था। ऐसे भी जो रूप है मां का, बद्ध जीव लोग जो है, जो संसार सागर में डूबे हुए मोह माया में, उन लोगों का काली का रूप देख करके बर्दाश्त नहीं होता है। वो साक्षात मृत्यु रूपा है, मृत्यु रूप है। खैर ऐसे बहुत पंडितगण विधान दिए, बहुत सिद्ध साधक विधान दिए कि मात्र काली के बहुत रूप है, बहुत रूप है मां काली का। भद्र काली, श्मशान काली, रटंती काली, रक्षा काली, निशा काली। शास्त्रों में कहीं कहीं पर श्वेत काली भी मिलता है, श्वेत वर्ण का काली का भी चर्चा आता है। अष्टभुजा काली, महाकाली, शमशान काली जो मैंने बताया अभी। तो इसमें जो दक्षिणा काली है, अगर कोई काली कुल में है, 2 कुल है जी, काली कुल और श्री कुल, जो काली कुल में दीक्षित हुआ है और काली जिसकी इष्ट है, गुरु का आदेश या मां का आदेश से या कोई सपनादेश से या परंपरागत कुलाचार से चलते आ रहा उस वंश में पूजा, उसके अनुसार वो पूजा घर में कर सकता है। मां काली का, दक्षिणा कालिका का पूजा वो विधिवत घर में कर सकता है, बशर्ते कि उनको आदेश दैविक रूप से मिला हो या पूर्व काल से चलते आ रहा हो। इसके लिए इसके पीछे कुछ घटना घटा हो, तभी वो घर में कर सकता है। और बाकी माँ का फोटो रख करके, जो माँ का दीक्षा लिया हुआ काली कुल के साधक है, वो दक्षिणा कालिका का फोटो, माँ का छोटा मूर्ति अपना रख के उपासना आराधना कर सकते हैं दक्षिणा कालिका का। लेकिन भद्र काली, श्मशान काली, निशा काली, रक्षा काली, रटंती काली और बाकी जितने काली हैं, काली के जो रूप है, वो घर में पूजा नहीं हो सकते।
ठीक है। और रहा छिन्नमस्ता का पूजा, छिन्नमस्ता का पूजा कोई बच्चा का खेला नहीं है। माया तंत्र में जाइए, मैं तो कह रहा हूं माया तंत्र में जाके देखिए कि क्या सावधानी बरतने को छिन्नमस्ता पूजा में कहा गया। छिन्नमस्ता देवी का सबसे पहला बात है कि उनका न्यास, सुड़न न्यास अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसके साथ छिन्नमस्ता देवी का जो ध्यान हम लोग करते हैं ना, तो एक ध्यान नहीं है, उसमें 5 मतांतर में 6 ध्यान किया जाता है। 6 ध्यान को, 6 ध्यान मंत्र को एक साथ बोलना पड़ेगा। 6 ध्यान मंत्र का आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, भाव आना चाहिए। तो आपका अगर सिंपली शाक्ताभिषेक हो गया है, दीक्षा हो गया, छिन्नमस्ता पूजा करने चले गए हैं, आप उसका अधिकारी नहीं है। राज राजस्व शक्ति है छिन्नमस्ता। काम रति, काम क्रीड़ा में लगा हुआ है, उसके ऊपर छिन्नमस्ता का जो रूप प्रकाशमान है, अपना गर्दन काट के 3 धारा निकल रहा है, डाकिनी वर्णिनी पी रही है दाएं बाएं, और खुद अपना रक्त धारा बाएं हाथ में धारण करके वो ग्रहण कर रही है, या बहुत मतांतर में बाएं हाथ में, दाहिने हाथ में। तो अपना मस्तक काटना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। और मस्तक काटने का अर्थ यह हो गया कि पूर्ण जो वैराग्य आता है, पूर्ण वैराग्य का प्रतीक है। घर को तबाह कर देगा, उदासीन कर देगा, विरक्ति पैदा कर देगा। वह अरुगरु साधक के लिए छिन्नमस्ता नहीं है। छिन्नमस्ता का साधना बहुत हाई लेवल का साधना है। काली कुल की देवी है, काली का ही फॉर्म है। यथा काली तथा तारा तथा छिन्ना चकुल्लुका एक मूर्ति चतुर्भेदा देवीत्वम कालिका पुरा। रियल में छिन्नमस्ता को कराल बदना बोला गया और काली को भी कराल बदना बोला गया। ये सब अपना अपना एक महिमा है। उनकी 10 महाविद्याओं का जो फॉर्म है, मूर्ति जो है, जो प्रतीकात्मक रूप है, वो अपने आप में विज्ञान है। वो कोई ये नहीं, कहानी तो बच्चों को समझाने के लिए सुनाया जाता है। क्या माँ बगलामुखी की प्रतिमा या फोटो अपने घर में रखकर उनकी पूजा उपासना कर सकते हैं? जी जरूर, बगलामुखी की प्रतिमा और फोटो घर में रख करके पूजा किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रॉपर तरीके से आपको दीक्षा बगलामुखी का मिला हो या शक्ति मंत्र से दीक्षा लिए हुए हो, आपका पूर्णाभिषेक हो चुका है, आपका पूर्णाभिषेक कम से कम हो चुका है, और उसके बाद ही माँ बगलामुखी की साधना आप घर में कर सकते हैं। लेकिन माँ बगलामुखी की प्रतिमा आप अपने जहां पर घर परिवार एक साथ रह रहा है, उसी के बीच में आप छोटा सा पूजा घर है, उसी में रख नहीं सकते। आप फोटो रख सकते हैं, प्रतिष्ठित किया हुआ प्रतिमा बगलामुखी का घर में रखना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब उग्र देवी है ना, ये सब उग्र देवता है। जरा सा भी घर संसार लेके चल रहे हैं, जरा सा भी अगर कुछ गड़बड़ी हो गया तो उसका एनर्जी जो है वो फिर रिएक्शन कर जाएगा, आपको फिर दिक्कत पहुंचा सकता है। अगर अलग कोई जगह है, घर के बाउंड्री जो आपका बना हुआ घर का, उससे घर के बाहर में अगर कोई अलग बाउंड्री बना हुआ है, वहां पर ही आप माँ बगलामुखी का, इवन दक्षिणा काली का भी, जितने भी तंत्र या महाशक्तियों की साधना आप थोड़ा सा घर के अलग एक मंदिर बना करके कर सकते हैं। बाउंड्री के अंदर में ही करिए, घर के अलग आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो शमशान वासिनी देवी है, प्योर जो शमशान वासिनी है, जो अति उग्रा है, और उसमें से छिन्नमस्ता, धूमावती, धूमावती लक्ष्मी का रूप कहीं कहीं माना गया है, लक्ष्मी की बड़ी बहन की जैसे माना गया है, क्योंकि उनका रूप जैसे खुद ही वो शिव को खा गई, अपने पति को खा गई, भक्षण कर रही थी, तो एक विधवा का रूप है माँ का। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। देखिए, आप कोई भी व्यक्ति जो पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो ये पूजा अनुष्ठान भी आपके लेवल पर डिपेंड करता है, आप किस स्तर पे है ना, उस स्तर के हिसाब से पूजा पाठ का भी विधान बना हुआ है। आप जितना ऊपर उठते जाइएगा, आपका सिस्टम चेंज होते जाएगा, आपका पूजा विधि चेंज होते जाएगा। ये बहुत, जैसे मान लीजिए कि जो पंचमकार साधना या कारण जिसको बोलते हैं, कारण का उपयोग, कारण का प्रयोग जो होता है पंचमकार में, वो अगर आप पूर्णाभिषिक्त नहीं है और सिंपली दीक्षा लेकर के मत्स्य मांस आदि लेकर के बैठ गए प्रयोग करने के लिए, तो आप उसके अधिकारी नहीं है, आपको नरक जाना पड़ेगा, आपको दुर्गति होगी, आपको रोक टोक पड़िएगा। तो हर एक चीज का अधिकारी बनना पड़ता है। आप वही वामाचार या चिनाचार जो है, आपको पूर्णाभिषेक होने के बाद ही उसमें
अधिकार आता है, ना कि शाक्ताभिषेक हो गया और उसमें फूल कर दिए, वो सब चीज आडंबर किया, तो उसको ढोंग बोला जाएगा, उसको साधना नहीं बोला जाएगा। और क्या जरूरत है, आपका गुरु अगर उपदेश देते हैं तो सोच समझ करके ही आपको उपदेश देंगे, इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो घर में गुरु के अनुसार ही, अपने कुल पुरोहित पंडित के अनुसार ही पूजा पाठ करिए, सुख शांति से रहिए, माता को उपासना जरूर कीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दुर्गा का फोटो रखिए, माँ दुर्गा का फोटो रखिए, सरस्वती का रखिए, लक्ष्मी का रखिए फोटो, लक्ष्मी नारायण का साथ में रखिए फोटो, ये आपको बहुत लाभप्रद रहेगा। लेकिन अगर आप किसी स्पेशल साधना में, तंत्र क्रिया में उतर रहे हैं, तभी आप दीक्षा लेने के बाद दक्षिणा कालिका का, बगलामुखी का, त्रिपुर सुंदरी का, कमला माता का, इन सभी का फोटो आप घर में रख सकते हैं। इनके अलावा जो उग्र देवी है उन सभी का फोटो आप नहीं रख सकते हैं। काली का तो विशेषकर दक्षिणा काली छोड़ के किसी और काली का आप फोटो नहीं रख सकते हैं। तो सब एक ही, सब काली का ही रूप है, लेकिन उसका किसी अवस्था विशेष में उसका महत्व तो अलग अलग हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्तियों को लेकर के वो लोग चलती है। सुरासुर आराध्या चरणाम्बुर्जद्वयम् चराचर जगद्धात्रीं कालिकां प्रणमाम्यहम्। यह महाविद्या, सिद्ध विद्या और विद्या, इनका स्टडी होता है, इनको अचीव किया जाता है, ठीक है। भगवान शिव जो है वो भी सूर और असुर के आराध्य देवता हैं। देव लोग भी पूछ सकते, असुर लोग भी पूछ सकते, इसलिए भगवान शिव के साथ भी कुछ ऐसी ऐसी आइडेंटिटी, ऐसी ऐसी लोग, ऐसे ऐसे गण शिव के साथ रहते हैं। तो शिव का पूजा भी आप घर में करिए, सोच समझ के करिए भगवान शिव की पूजा, क्योंकि शिव जहां पर रहेगा तो उनके सेवक गण भी साथ में रहेंगे जी। काली जहां रहेंगे तो उनके सेवक गण भी साथ में रहेंगे, डाकिनी, योगिनी, क्षेत्रपाल, बटुक भैरव आदि जो भी बटुक गण है, ये सब साथ में रहेंगे। तो वो सोच के चलना होगा, क्योंकि जैसा आपका परिवार है वैसे उनका भी परिवार है। आप अकेले कितना देर कहाँ रहिएगा, आपको बांध के रखना मुश्किल है। आप जहां पर आपका परिवार रहेगा वहां पर खुशी से रहिएगा। तो ऑब्वियसली जहां पर वो महाशक्तियां आती है, भगवान शिव भी आते हैं, तो खुशी खुशी अपने परिवार को लेके आ जाते हैं। जब भगवान शिव पौराणिक कथा के अनुसार शादी करने जब गए, विवाह के लिए जब गए, तो क्या अकेले गए थे? नहीं। बराती का जरा जिक्र सुनिए, उसके बारे में पढ़िए, कैसा बराती आया था। अगर आप किसी सिद्ध शक्तिपीठ, तंत्र स्थल, धार्मिक स्थल या तीर्थ स्थल कहीं भी जाते हैं, तो वहां पे मिलने वाली प्रतिमा, फोटो, चित्र को घर लाने से पहले एक बार अवश्य सोचें कि क्या आप उन्हें उचित मान सम्मान दे सकते हैं, पूर्ण भक्ति भाव के साथ क्या उनकी सेवा कर सकते हैं, तभी उन्हें आप अपने घर लेके आएं। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।